स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। एमपी दिन भर की बात करेंगे। सीएम शिवराज का संदेश, थोड़ी देर में सीएम शिवराज का संदेश प्रदेश की जनता को देंगे सीएम। तो बता दें आपको कि प्रदेश की जनता को संदेश देंगे सीएम। थोड़ी देर में सीएम शिवराज का संदेश होगा। होली को लेकर जनता को संबोधित करेंगे, होली की शुभकामनाएं देंगे। थोड़ी ही देर में सीएम शिवराज का संदेश लोगों को दिया जाएगा। प्रदेश की जनता को संदेश देंगे सीएम शिवराज। बता दें आपको कि थोड़ी ही देर में सीएम शिवराज का संदेश लोगों के सामने होगा। प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे, प्रदेश की जनता को संदेश देंगे थोड़ी ही देर में सीएम शिवराज। का त्योहार, होली रंगों का त्योहार, होली उत्साह का पर्व, होली एकता और भाईचारे का त्योहार। और इस बार की होली तो अद्भुत है। पिछले 2 सालों से कोविड के कारण हम होली नहीं मना पाए थे, लेकिन अब कोविड नियंत्रण में है। प्रदेश का माहौल उत्साह से और आनंद से भरा हुआ है। आम के बोरों की महक पूरे प्रदेश में बिखरी हुई है। टेसू पलाश के फूलों का रंग अलग दृश्य उपस्थित कर रहा है। किसान की फसलें पककर तैयार हैं। गेहूं की छटा खेतों में अद्भुत लगती है। इस बार रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है और किसान की फसलों के रेट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अभी फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में 7,618 करोड़ रुपया डाले गए। पिछले 2 सालों में फसल उपार्जन के पैसे मिलाकर बिजली की सब्सिडी, 0% ब्याज पे कर्जा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, राहत की राशि अगर सब मिला ली जाए तो 1,72,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में आया है। और अभी हमने तय किया है कि पिछली सरकार के लोगों ने वादा किया था 2 लाख तक के कर्जा माफ। इस धोखे में कई किसान डिफॉल्टर हो गए, कर्जा नहीं चुकाया था। उनका ब्याज भी भरने का हमने फैसला किया है। कोविड के काल में बिजली के बिल स्थगित कर दिए गए थे। अब वो बिल बड़े बड़े आ रहे थे और इसलिए हमने फैसला किया कि गरीब के सिर पर इन बिलों को बोझ नहीं बनने देंगे। और इसलिए कोविड काल के 88 लाख से ज्यादा भाई और बहनों के परिवारों के 6,400 करोड़ रुपए के बिजली के बिल अब हम भरवाएंगे। कर्मचारी भाइयों को भी 11% महंगाई भत्ते की सौगात, तो लगभग 6,000 करोड़ रुपए होती है, दी गई है। बच्चे भी अब स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षाएं हो रही है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, होली पूरे उत्साह के साथ मनाइए, आनंद के साथ मनाइए, सभी गिले शिकवे भूल जाइए। अगर कहीं दिलों में
दीवार हो तो तोड़ दीजिए, प्रेम की गंगा बहाइए। हम सब मिलकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए काम करें। होली उत्साह से मनाएं, जोश से मनाएं, आनंद से मनाएं, लेकिन शालीनता से भी मनाएं। और होली जब जलाएं तो कृपया करके, पेड़ नहीं काटना है, पेड़ तो लगाना है। अगर होली जलाना है तो गोकाष्ठ खरीद के लाइए, मतलब गाय के गोबर से बना हुआ, उसको गोकाष्ठ कहते हैं। मैं भी गोकाष्ठ से ही होली जलाऊंगा, लकड़ी नहीं। अभी गोकाष्ठ ही जलाइए। होली बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है, इसलिए अच्छाई हम अपने अंदर धारण करें, क्योंकि अंततः विजय अच्छाई की होती है, सच्चाई की होती है। एक अपील और है, स्वच्छ सर्वेक्षण चल रहा है स्वच्छता का। अपने गांव और शहर को स्वच्छ रखिए ताकि स्वच्छता में प्रदेश नंबर 1 पर आ जाए। अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए, अपने शहर को आगे बढ़ाने के लिए हमारी भी तो ड्यूटी है। इसलिए गांव का गौरव दिवस मनाइए, शहर का गौरव दिवस मनाइए, और अपनी तरफ से जरूर अपने प्रदेश के लिए कुछ ना कुछ, अपने गांव के लिए, शहर के लिए कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। आओ मेरे बहनों और भाइयों, प्रेम के इस पर्व को, उल्लास के इस पर्व को, आनंद के इस पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाए, गिले शिकवे भूल जाए, और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाए। होली की शुभकामनाएं, भगौरिया की भी राम राम, रंग पंचमी की भी बधाई। पूरा देश होली की खुमारी में डूबा है। राजधानी भोपाल में होलिका दहन किया गया। पहले महिलाओं ने होलिका की पूजा की, उसके बाद इसका दहन किया गया और फिर लोगों ने अबीर गुलाल एक दूसरे को लगाकर गले मिले। इंदौर के राजवाड़ा पर होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवराज रिचर्ड शिवाजी राव होलकर शामिल हुए। लगभग 15 साल बाद युवराज होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। हर साल राजवाड़ा पर शासकीय होलिका दहन होता है। गुना में होलिका दहन से पहले महिलाओं ने की होलिका की पूजा अर्चना। गुना के चचौड़ा, राघवगढ़, बमोरी क्षेत्र में होलिका पूजन का बड़ा महत्व है। वहीं राघवगढ़ के राजघराने में बरसों पुरानी परंपरा के तहत कल हल्ले का आयोजन किया जा रहा है। हल्ला के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। होली की पूर्व संध्या पर सीहोर के नसरुल्लागंज ब्लॉक में आदिवासी गांव में लाड़कुई में भगोरिया पर्व का आयोजन हुआ। मांडल की थाप पर बारेला समुदाय की युवक युवतियों ने नृत्य किया। बारेला समाज की महिलाएं, पुरुष और बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर रंग गुलाल के साथ होली भी खेली और मेले में खरीदारी का आनंद लिया। इंदौर के कॉलेजों में होली की मस्ती शुरू हो चुकी है। दोस्तों के साथ जमकर रंग गुलाल खेलने के साथ ही फाग की गीतों पर जमकर डांस किया। स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ ही टीचर्स को भी रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामना देते दिखे। बुधवार को यह नज़ारा गुजराती गर्ल्स कॉलेज में दिखा, जहां छात्राओं ने कॉलेज कैंपस में जमकर होली खेली। कॉलेज कैंपस में हुए इस आयोजन में सैकड़ों स्टूडेंट शामिल रहे।
कई स्टूडेंट राधा कृष्ण की वेशभूषा में पहुंची, जहां उन्होंने फाग गीतों पर जमकर डांस किया। स्टूडेंट के साथ टीचर्स भी होली की मस्ती में शामिल हुए। तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर स्टूडेंट्स होली की खुशी उत्साह देखा जा सकता है। जमकर होली की मस्ती करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। गुजराती गर्ल्स कॉलेज में रंग गुलाल उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो कृष्ण और राधा की वेशभूषा में भी नजर आ रहे हैं और नाचते गाते होली का त्योहार मना रहे हैं। हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाया जा रहा है। मालवा में होली से ज्यादा रंगपंचमी की धूम होती है और इसी दिन इंदौर में निकाली जाती है विश्व प्रसिद्ध गेर। रंगों में सराबोर संगीत की धुन पर थिरकते मस्ती में झूमते लाखों लोग, गुलाल से रंगीन आसमान, आप भी गेर के रंग में रंगे बगैर नहीं रह पाएंगे। रंगों में सराबोर हजारों टोलियां, गुलाल से रंगे लाखों लोग जब उतरते हैं सड़कों पर। 200 फीट से भी ऊपर रंग गुलाल की बौछार, डीजे बैंड पर तेज संगीत पर मस्ती में झूमते गाते होलियारे। ऐसा है विश्व प्रसिद्ध गेर का रंग। इंदौर में रंग पंचमी पर निकलने वाली गेर में शामिल होने इंदौर वासी ही नहीं बल्कि देश भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। संक्रमण से भले ही 2 साल का अंतराल आ गया हो गेर आयोजन में, लेकिन अब उत्साह चौगुना है गेर का। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी होली की बधाई के साथ इंदौर वासियों को गेर के आयोजन के लिए भी उत्साह बढ़ाया है। नया सबको शुभकामनाएं दी। इंदौर वासियों से भी कह रहा हूं कि गेर जोरदार निकलनी चाहिए इस बार, पूरे उत्साह से और आनंद के साथ, लेकिन शालीनता बनाए रखते हुए। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 75 सालों से कोरोना काल को छोड़ दें तो पूरे उत्साह से गेर का आयोजन होता आ रहा है। 2019 में जहां 3 लाख लोग शामिल हुए थे, तो इस बार देश भर से करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों के गेर में शामिल होने की संभावना है। पूरे मालवा में होली के मुकाबले रंग पंचमी ज्यादा उत्साह से खेली जाती है और इसे दिन निकाली जाती है गेर। शुरुआत होती है इंदौर के टोनी कॉर्नर से। गेर को हम 2 साल से नहीं निकाल पाए, ये हमको बड़ा कुटाराघात लगता है। मन में बड़ा दुख होता है कि हमारी गेर 2 साल से नहीं आ पाई, नहीं निकाल पाए। लेकिन गेर में जब शामिल होते हैं लोग और वो जब उत्साह से नाचते हैं, रंग पंचमी का मतलब ये होता है कि जब तक आदमी को 5 रंग नहीं लगा दें, 5 बार उसको रंग नहीं लगा दें, जब तक रंग पंचमी का महत्व नहीं होता है। काशी, मथुरा, वृंदावन की होली का अपना अलग अंदाज है, लेकिन इंदौर में निकाली जाने वाली गेर नहीं देखी तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। गेर में क्या इंदौर, क्या मालवा, बल्कि देशी विदेशी सैलानी भी शामिल होने पहुंचते हैं। बल्कि इस आयोजन को यूनेस्को की सूची में शामिल कराने की कोशिश भी हुई। 2 साल से कोरोना से गेर नहीं निकलने के कारण जो उत्सव प्रेमी लोग हैं जो गेर में शामिल होते हैं, इस बार बहुत दिनों से वो लोग बड़े उत्साहित हैं, फ़ोन कर रहे हैं, कमलेश भैया गेर कैसे भी निकालना है। कहते हैं कि होलकर राज परिवार के सदस्य होली खेलने जब सड़कों पर निकलते तब बैलगाड़ियों में फूलों और हर्बल वस्तुओं से तैयार रंग गुलाल रखा होता, लोगों को गुलाल लगाई जाती, रंग डाला जाता। ये परंपरा आपातकाल में भी नहीं रुकी, कोरोना काल को छोड़कर। अभी केवल कोरोना काल के 2 सालों ने पूरे शहर की कमर तोड़ दी, नो डाउट। इससे बड़ा दुखद रहा, मतलब इस शहर की कई परंपराएं खत्म हो गई, पर अगर बहुत सामान्य हो गया शहर धीरे धीरे, मुझे लग रहा है कि अब ये परंपरा शुरू हो ही गई है। और इस बार मुझे लगता है कि जबरदस्त जोश के साथ इस बार जो है ये यात्रा निकलेगी। रंग पंचमी का महोत्सव इस बार पूरी धूमधाम से बनेगा। आखिर लाखों लोग गेर के आयोजन में शामिल होंगे तो किसी तरह का खलन न पड़े, इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इंदौर में 3000 पुलिस जवान की तैनाती,
ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरे, वीडियो कैमरों से रखी जाएगी नजर। अस्थायी कंट्रोल रूम भी होगा तैयार। संवेदनशील, जैसा मैंने बताया कि वहाँ पे कैमरे लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे ड्रोन कैमरे रहेंगे। पुलिस के लगभग 3000 से ज़्यादा जवान उन जगहों पे, उन पूरे मार्गों पर सक्रिय रहेंगे। साथ ही बाइनोकुलर्स बहुत बड़ी संख्या में, लगभग 500 के आसपास बाइनोकुलर्स अलग अलग जगहों पे रहेंगे। तो इसका पूरा उद्देश्य है कि पूरी एक सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए पूरे निरापद ढंग से पूरे जुलूस को और पूरे व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। इंदौर के लिए गेर अब केवल त्योहार नहीं बल्कि धर्म जाति से ऊपर सांस्कृतिक परंपरा में तब्दील हो चुका है। रंग पंचमी पर गेर का ये जुलूस शहर के अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए ऐतिहासिक स्थल राजबाड़ा पहुंचता है, जहां हर ओर से होती है रंग गुलाल की बौछारों के बीच लाखों होलियारे आनंद उल्लास मस्ती से कई रंग में डूबे नजर आते हैं। इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोपाल से जेएमबी के आतंकियों की गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ में हुई कई अहम खुलासे के बाद सीएम शिवराज ने इस मामले को लेकर बड़ी बैठक की, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की गई। इस दौरान सीएम बने पुलिस अधिकारियों को किराएदारों के वेरिफिकेशन के भी निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि प्रदेश में किसी तरह की सांप्रदायिक तनाव और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के बाद जिला प्रशासन भी एक्टिव हो गया है। सभी धर्मशाला, होटल, फार्म हाउस और ऑडिट करने का निर्देश लेकर कलेक्टर ने दिया है। उन्हें ये निर्देश जारी किए हैं कि जितने भी हमारे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट नहीं कहना चाहिए, होटल्स हैं और अन्य ऐसे लॉजेस हैं जहाँ पे कि लोग रुकते हैं, उन सभी के रिकॉर्ड्स की भी जांच की जा सकेगी। और उन सभी लोगों को ये भी निर्देश है कि हर एक व्यक्ति को रुकने से पहले उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर वेरिफिकेशन वे लोग सुनिश्चित करें। यदि विदाउट आइडेंटिफिकेशन या विदाउट वेरिफिकेशन किसी को रुकवाते हैं तो इसके लिए लॉज या होटल के जो ओनर हैं वे स्वयं भी दोषी माने जाएंगे। भोपाल से गिरफ्तार जेएमबी आतंकी केस में खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। अब खुलासा हुआ है कि एमपी को दहलाने की भी साजिश थी। वहीं कोलकाता से भी कनेक्शन सामने आया है। एक और खुलासा, एक और साजिश, एक और कनेक्शन। आतंक का बम प्लान। जी हां, देश के दिल को दहलाने की साजिश में थे आतंकी। बम ब्लास्ट की बड़ी प्लानिंग थी। जेएमबी आतंकी केस में यह नया खुलासा हुआ कि हर तरह के बम बनाने में माहिर थे आतंकी। इनके पास से बम बनाने के कई वीडियो भी मिले हैं। आतंकी एमपी में बड़े बम ब्लास्ट की तैयारी में थे, लेकिन ये उनके मंसूबे कामयाब न हो सके। इन आतंकियों के मददगारों को दबोच लिया गया है। कोलकाता से रफीक और उसके साथी को हावड़ा एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। ये दोनों आतंकियों को आर्थिक मदद पहुंचा रहे थे। इसके साथ ही इनके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी मिली है, जिसका डाटा रिकवर किया जा रहा है। जैसे ही डाटा रिकवर होगा तो कई और राज बेपर्दा होंगे, साजिशें पता चलेंगी, आतंक के आकाओं का राजफाश होगा। मनोज राठौर, न्यूज़ 18, भोपाल। मध्य प्रदेश के शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार से पीएम आवास योजना के तहत 1.25 करोड़ आवास देने की मांग की है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने केंद्रीय विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात के बाद कहा कि राज्य ने पीएम आवास योजना में बहुत अच्छा काम किया है। देश में मध्य प्रदेश पीएम आवास योजना में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि 1 करोड़ आवास योजना के प्रस्ताव भेजे थे, इसमें 8 लाख स्वीकृत हो गए हैं, साथ ही 5 लाख का काम पूरा कर दिया है। माननीय हरदीप पुरी साहब से मिलने का समय मिला और उनके समक्ष हमारे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और अभी प्रधानमंत्री आवास में देश में हम दूसरे स्थान पर हैं। हमारे प्रदेश में
प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति के प्रस्ताव हम लोगों ने भारत सरकार को लगभग 1 करोड़ आवास की स्वीकृति के प्रस्ताव। एमपी में कोरोना काल में जारी हुए बिजली की माफी की तैयारी चल रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि सरकार बिजली बिल माफी का प्रारूप तैयार कर लिया है। सीएम शिवराज की घोषणा के बाद बिल माफी का खाका तैयार किया गया है। बिजली बिल माफी की राशि बिजली कंपनियों को सरकार देगी। बिजली बिल माफी से प्रदेश के 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। फिलहाल एमपी दिन भर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।